देखिए, चुनाव आता है तो नेताओं का अंदाज बदल जाता है। चुनाव के दौरान नेतागण जब पब्लिक से मिलते हैं तो अतिरिक्त विनम्र होकर मिलते हैं। पहले की भूल चूक पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेताओं की इस बदली कैफियत को देखकर कई बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेताजी के सचमुच में विनम्र होने का भ्रम सा हो जाता है। ऐसा ही भ्रम आरजेडी के कार्यकर्ता को हो गया। उसके बाद क्या हुआ वो देखने लायक है। चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता आमतौर पर बेहिसाब विनम्र हो जाते हैं। नेता की बनावटी विनम्रता के चक्कर में कई बार पार्टी के भोले भाले कार्यकर्ता जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। ऐसे ही आरजेडी के एक उत्साही कार्यकर्ता का लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने सोमवार को इलाज भर दिया, बक्कल ताड़ दिया। हुआ ये कि लालू जी की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भरा और उसके बाद पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सभा आयोजित की। सभा में पूरा का पूरा लालू कुनबा मौजूद था। इसी दौरान लालू परिवार की शान में बा अदब बा मुलाहिजा होशियार का नारा लगाने वाले एक कार्यकर्ता ने मंच पर जिले इलाही के बरक्स खड़े होने की गुस्ताखी कर दी। फिर क्या था, नाक पर गुस्सा लेकर चलने वाले तेजू भैया के गुस्से का जलजला फूट पड़ा। उत्साही कार्यकर्ता को मंच पे ही इतने जोर का धक्का दिया कि बेचारे का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। भाई की इस हरकत से सन्न मीसा भारती ने लोगों का ध्यान बटाने के लिए हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन शुरू किया। उधर बेटे के इस कांड पर पर्दा डालने के लिए मां राबड़ी देवी ने खालिस नेताओं वाले अंदाज में हाथ जोड़कर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। लेकिन तेजू भैया के गुनाहे बेलज्जत पर पर्दा तो तब पड़ता जब वो धक्का देने भर से संतुष्ट हो जाते। बहन मीसा भारती और मां राबड़ी देवी तेज प्रताप को शांत कराने की कोशिश करते रहे और तेजू भैया इनसे हाथ छुड़ाकर दोबारा उस कार्यकर्ता को सबक सिखाने के लिए पीछे की ओर ऐसे बढ़े मानो सूर्य बादलों को चीरकर धरती पर फैले अंधकार को मिटाने के लिए आतुर हो रहा हो। तेज प्रताप का विकराल रूप देखकर आरजेडी कार्यकर्ता को जिले इलाही और दरबान का फर्क उम्र भर के लिए समझ में आ गया। ये अलग बात है कि मीसा भारती खेल बिगड़ने से थोड़ा असहज हो गईं। खैर, तेज प्रताप यादव को राहुल गांधी से सीखना चाहिए कि सभा में धैर्य कैसे धारण किया जाता है। रायबरेली की रैली में राहुल गांधी से एक कार्यकर्ता ने उनकी शादी के बारे में सवाल करने की हिमाकत कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ता का ये सवाल राहुल गांधी ने तो नहीं सुना, लेकिन बहन प्रियंका वाड्रा का मन खूबसूरत भाभी के तस्वुर से जरूर खिल उठा और उन्होंने मंच पर ही राहुल से पार्टी कार्यकर्ता के सवाल का जवाब देने की गुजारिश कर दी। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। अब देखिए, राहुल चाहते तो इस सवाल पर भड़ककर कांग्रेस कार्यकर्ता को मंच पर बुलाकर उसे नीचे की ओर धक्का दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर कि जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी माहौल को रंगीन बना दिया। रायबरेली में राहुल ने माहौल को जरूर हल्का कर दिया, लेकिन दिल्ली में सोमवार सुबह सुबह मामला बेहद संगीन हो गया। सीएम आवास से दिल्ली पुलिस को जब पीसीआर कॉल गई और कॉल करने वाली मोहतरमा ने खुद को स्वाति मालीवाल बताकर जब ये कहा कि केजरीवाल ने मुझे अपने खसम खास विभव से बुरी तरीके से पिटवा दिया है, तो पुलिस के तो होश फाख्ता हो गए। पुलिस वाले सोचने लगे कि ये तो घोर कलयुग आ गया। अरे, जब दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष को ही लोग बाग पिटवा दे रहे हैं तो आम महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? खैर, पुलिस की पुलिस जाने। बीजेपी को इस घटना ने विरोध की बांसुरी बजाने का बढ़िया मौका दे दिया। इसीलिए बांसुरी स्वराज ने पूरे तरन्नुम में बांसुरी बजानी शुरू कर दी। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। अगर उन्हीं के ऊपर आपकी मौजूदगी में आप ही का ओएसडी हाथ उठा रहा है, अगर वे आपकी ही मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है,
तो दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की बहुओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? बांसुरी जी, आपका सवाल तो 16 आने लाजिम है। अब बांसुरी के इन सवालों पर जनता फैज अहमद फैज के नज्म गा रही है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है जो लौह-ए-अज़ल में लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।